सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्च 2020 के प्रतियोगिता दर्पण के संस्करण से कुछ महत्वपूर्ण 90 एमसीक्यूज 90 एमसीक्यूज लेकर आए हैं, जो आपसे डायरेक्टली आपसे आने वाले एग्जाम से पूछे जा सकते हैं और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको कम से कम 2 सेकंड का टाइम दूंगा, जिससे आप अपना आंसर गैस कर सकें और जो आपको काफी लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? शीर्ष स्थान पर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिसमें डेनमार्क और न्यूजीलैंड दोनों ही देश इसमें संयुक्त स्थान पर जो है प्रथम स्थान पर हैं, और दोनों का जो स्कोर था वो 87 स्कोर था दोनों का। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या रहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019 में भारत का स्थान रहा है 80वां। भारत का स्थान 2018 में भारत का स्थान 78वां था, जो कि अब 2 स्थान गिरकर 80वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019 भारत का स्थान 80 और प्रथम स्थान पर डेनमार्क और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जेयर बोल्सोनारो। जेयर बोल्सोनारो, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि जेयर बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि भारत के जो गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि जेयर बोल्सोनारो, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव ने वहां के पद से त्यागपत्र दे दिया है? प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस। रूस के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव के त्यागपत्र देने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसे प्रधानमंत्री बनाया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिखाइल मिशुस्तिन। मिखाइल मिशुस्तिन को हाल ही में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वहां रूस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जातीय एकता को अनिवार्य बनाने वाला विधेयक कहां पर पारित हुआ है? जातीय एकता को अनिवार्य बनाने वाला विधेयक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तिब्बत। तिब्बत ने हाल ही में जातीय एकता को अनिवार्य बनाने वाला एक विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत से जुड़ा हुआ है। तिब्बत की राजधानी का क्या नाम है? तो तिब्बत की राजधानी है ऑप्शन बी, लहासा। लहासा, जो कि तिब्बत की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वहां के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पर फिल्म बनाने का एक समझौता किया है? भारत ने किस देश के साथ वो समझौता किया है? तो उस देश का नाम है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पर फिल्म बनाने के लिए बांग्लादेश से ही समझौता किया है, और जो ये फिल्म बनाई जाएगी वो भारत के प्रख्यात फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल इस फिल्म का निर्देशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश में आकाशवाणी मैत्री सेवा और कोलकाता में बांग्लादेश रेडियो बेतार का प्रसारण कब से प्रारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 जनवरी 2020।
हाल ही में 14 जनवरी 2020 से बांग्लादेश में भारत का आकाशवाणी मैत्री सेवा और कोलकाता में बांग्लादेश का जो रेडियो बेतार है उसका प्रसारण प्रारंभ किया गया है 14 जनवरी 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान 1 जनवरी 2020 को किया? तो उस देश का नाम है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। 1 जनवरी किया गया था और भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले के प्रतिबंध संबंधी एक समझौता लागू किया गया था। वह 27 जनवरी 1991 से लागू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 जनवरी 2020 को अमेरिकी ड्रोन हमले में किस ईरानी जनरल की मृत्यु हुई है? उस ईरानी जनरल का नाम है ऑप्शन सी, कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी, जो कि अमेरिकी ड्रोन हमले में 3 जनवरी 2020 को उनकी हत्या हो गई थी। कासिम सुलेमानी जो कि ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एक कुद्दुस फोर्स यूनिट है ईरान की, उसके मेजर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत द्वारा नवंबर 2019 में जारी किए गए अपने एक भू राजनीतिक नक्शे में कालापानी क्षेत्र पर विवाद किन देशों के मध्य हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल। भारत द्वारा जारी अपना भू राजनीतिक नक्शे में कालापानी क्षेत्र पर विवाद भारत और नेपाल के मध्य है, जिसमें नेपाल ने इस नक्शे पर अपनी आपत्ति दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा नवंबर 2019 में जारी किए गए अपने भू राजनीतिक नक्शे में कौन कौन से क्षेत्रों पर नेपाल ने आपत्ति जताई है? उन तीनों क्षेत्रों का नाम है, पहला है कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा। तीनों ही क्षेत्रों पर नेपाल ने आपत्ति दर्ज की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक कूटनीतिक पर आयोजित होने वाला एशिया का महत्वपूर्ण कार्यक्रम रायसीना डायलॉग 2020 का आयोजन 14 से लेकर 16 जनवरी को कहां पर किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। रायसीना डायलॉग 2020 का आयोजन 14 से लेकर 16 जनवरी को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। रायसीना डायलॉग जिसकी थीम क्या रही, हमारा अगला क्वेश्चन होगा। रायसीना डायलॉग 2020 में कितने देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 देशों के। रायसीना डायलॉग 2020 में नई दिल्ली में 12 देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए थे, जिनके नाम हैं रूस, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका, एस्टोनिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, लातविया और उज्बेकिस्तान। ये 12 देशों के विदेश मंत्री रायसीना डायलॉग 2020 में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रायसीना डायलॉग के 2020 की थीम क्या थी? थीम, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेविगेशन द अल्फा सेंचुरी। रायसीना डायलॉग 2020 की थीम थी नेविगेशन द अल्फा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन देशों के मध्य एकीकृत चेक पोस्ट जोगबनी और विराटनगर जो कि एक चेक पोस्ट बनाई गई है उसका उद्घाटन किया गया है? तो उन दोनों देशों का नाम है ऑप्शन बी, भारत और नेपाल। भारत और नेपाल के मध्य में जोगबनी और विराटनगर एक एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है। जोगबनी जो कि भारत में है और विराटनगर नेपाल में है। ठीक है, दोनों ही को मिलाकर एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन भारत और नेपाल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक 2020 जारी किया है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेनमार्क। वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। वहीं इन 82 देशों में से भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का स्थान रहा है 76वां। प्रथम स्थान पर डेनमार्क है वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक 2020 में, और भारत का स्थान है 76वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में 191 देशों में से प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा? प्रथम स्थान पर जापान है 2020 हेनले पासपोर्ट सूचकांक में, वहीं भारत का स्थान है ऑप्शन ए, भारत का स्थान रहा है 84वां। 2019 में भारत का स्थान था 82वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ था, और भारत का वर्तमान में जो स्कोर है 58, यानी कि भारत 58 देशों में भारत के जो वीजा पासपोर्ट धारक हैं वो वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं। सबसे अधिक जापान का है स्कोर रहा 191, यानी कि जापान के पासपोर्ट धारक हैं वे 191 देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अपनी प्रस्तावित भारत यात्रा को उनके देश में के वनों में लगी आग के कारण रद्द कर दिया था? तो स्कॉट मॉरिसन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अपनी प्रस्तावित भारत यात्रा को रद्द किया था क्योंकि उनके वहां वनों में आग लगी थी, इसके चलते उन्होंने अपने दौरा रद्द कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय मौसम एजेंसी के आकलन में 2016 के बाद दूसरा सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा? दूसरा सबसे गर्म वर्ष रहा है ऑप्शन सी, 2019। यूरोपीय मौसम एजेंसी के आकलन में सबसे गर्म वर्ष पहले रहा था 2016, और उसके बाद दूसरा सबसे गर्म वर्ष रहा है 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय मौसम एजेंसी के आकलन में सबसे गर्म दशक कौन सा रहा? सबसे गर्म वर्ष तो रहा 2016, उसके बाद दूसरे स्थान पर रहा 2019, लेकिन सबसे गर्म दशक कौन सा रहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2010 से लेकर 2019 ये दशक सबसे गर्म रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने 3 राजधानी बनाने का विधेयक पारित किया है, परंतु वहां की विधान परिषद द्वारा यह प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया? तो उस राज्य का नाम है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने अपनी विधानसभा में 3 राजधानी बनाने का विधेयक पारित किया था, जिसे वहां की विधान परिषद ने निरस्त कर दिया। कौन कौन सी राजधानी बनाने का प्रस्ताव था? पहले अमरावती, दूसरी विशाखापट्टनम और कुर्नूल। अमरावती जो कि विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी, कुर्नूल न्यायिक राजधानी बनाने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन वहां की विधानसभा ने इसे निरस्त कर दिया, विधान परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, झारिया। झारिया जो कि झारखंड में आता है और देश के बड़े कोयला स्रोतों में से एक है यह क्षेत्र झारिया, सबसे प्रदूषित शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुंगलेई। लुंगलेई जो कि मिजोरम का एक क्षेत्र है, जो कि ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर है, लुंगलेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के लिए राजपत्र अधिसूचना कब जारी की गई? नागरिकता संशोधन कानून, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू करने के लिए राजपत्र अधिसूचना 10 जनवरी 2020 को लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के लिए जो अधिसूचना लागू हुई थी वो 10 जनवरी 2020 को लागू हुई थी। और इसमें और अपन देख सकते हैं कि लोकसभा में यह कानून का पारित हुआ था तो 10 जनवरी 2019 को, और राज्यसभा में 10 दिसंबर को लोकसभा में और 11 दिसंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019 का दूसरा संस्करण जारी किया है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019 में के दूसरे संस्करण में प्रथम स्थान पर केरल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान रिटायर हुआ है वायुसेना से? तो उस यान का नाम है ऑप्शन ए, मिग 27, जो कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के विमान जो वहां से रिटायर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली विधानसभा में 8 फरवरी को हुए चुनाव में जिसकी मतगणना 11 फरवरी 2020 को की गई थी, कौन सी पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आम आदमी पार्टी ने वहां पर सर्वाधिक सीटें जीती हैं। कुल 70 सीटों में से उन्होंने 62 यानी कि 62 सीटें जीतकर और एक बार तीसरी बार जो है वहां के नई दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के अत्याधुनिक संचार उपग्रह का नाम जिसे कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट एरियन 5 के साथ प्रक्षेपित किया गया, उस संचार उपग्रह का क्या नाम है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, GSAT-30। अत्याधुनिक संचार उपग्रह जो कि इसरो द्वारा रॉकेट एरियन 5 के साथ प्रक्षेपित किया गया था, उसका नाम है GSAT-30। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में होने वाले भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन का नाम क्या है? जो कि 2022 में प्रस्तावित है, उसका नाम है ऑप्शन सी, गगनयान। 2022 में भारत के प्रस्तावित मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन का नाम है गगनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनयान अभियान से पूर्व इसरो 2020 और 2021 में अंतरिक्ष यान में एक महिला रोबोट को भेजेगा, उसका नाम क्या है? उस महिला रोबोट का नाम है ऑप्शन ए, व्योममित्र। 2022 में प्रस्तावित गगनयान अभियान से पूर्व इसरो 2020 और 2021 में एक अंतरिक्ष यान भेजेगा जिसमें एक महिला रोबोट को भेजा जाएगा, उसका नाम है व्योममित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं जिन्होंने वायु रक्षा कमान गठित करने का एक प्रस्ताव तैयार किया है? भारत के पहले CDS बने हैं ऑप्शन बी, जनरल विपिन रावत, भारत के पहले CDS। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संस्थान इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? लोकतंत्र सूचकांक 2019, तो उसका नाम है ऑप्शन सी, नॉर्वे। लोकतंत्र सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, भारत का स्थान क्या रहा? तो इसमें भारत का स्थान रहा है ऑप्शन सी, 51वां। भारत का स्थान 51वां है लोकतंत्र सूचकांक 2019 में। वहीं 2018 में भारत का स्थान रहा था 41वां। भारत इसमें 10 स्थान नीचे गिर गया स्थान भारत का। प्रथम स्थान नॉर्वे, भारत का स्थान 51वां, लोकतंत्र सूचकांक 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के कौन से क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए केंद्र सरकार ने असम सरकार व प्रमुख विद्रोही गुटों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? असम का वो क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोडो क्षेत्र। असम के बोडो क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए केंद्र सरकार ने असम सरकार व प्रमुख विद्रोही गुटों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में मनीला व लद्दाख में लेह को जोड़ने वाली टनल का नामकरण किस पर किया गया है? इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन सी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल टनल, इस टनल का नाम रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी 26 जनवरी 2020 को आयोजित 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर अमर जवान ज्योति स्मारक के स्थान पर किस स्मारक पर युद्ध शहीदों को श्रद्धांजलि दी उन्होंने? तो उस जगह का नाम है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2020 में कितने राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की गई? 1 जनवरी 2020 से, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 राज्यों में। 1 जनवरी 2020 से 12 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की गई। उन राज्यों का नाम है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा और झारखंड, त्रिपुरा। इन 12 राज्यों में 1 जनवरी 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू हो गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना संपूर्ण देश में कब लागू हो जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 जून 2020। 1 जून 2020 से यह वन नेशन वन राशन कार्ड योजना संपूर्ण देश में लागू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन से बंदरगाह की 150वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्मार्ट डाक टिकट और एक बंदरगाह गीत या गान जो है वो लॉन्च किया है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता बंदरगाह की 150वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा भी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कोलकाता बंदरगाह के 150वीं वर्षगांठ पर इसका नामकरण श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक का आयोजन 21 से लेकर 24 जनवरी को कहां पर किया गया? उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दावोस। दावोस जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है दावोस, वहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं बैठक का आयोजन किया गया। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्यवार बागवानी उत्पादन संबंधित कुछ आंकड़े हैं, उनके अनुसार कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं जो बन सकते हैं। पहला है, सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश दूसरे पे, मध्य प्रदेश तीसरा स्थान और चौथे स्थान पर बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यवार बागवानी उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार फल उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश, ठीक है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और चौथे स्थान पर गुजरात। फ्रेंड्स, अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो इसमें वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे पीडीएफ मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना और या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जहां पर आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में केंद्र सरकार ने जो राज्यवार बागवानी उत्पादन के आंकड़े जारी किए हैं, उसमें मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश मसाला उत्पादन में, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पे गुजरात और चौथे पे आंध्र प्रदेश है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? राज्यवार बागवानी उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार तो प्रथम स्थान पर इसमें है तमिलनाडु, पुष्प उत्पादन में, फूल उत्पादन में। दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु, तीसरे पर आंध्र प्रदेश और चौथे पर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमारी हाल ही में वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है, वो किसने जारी की थी? 30 दिसंबर 2019 को। उनका नाम है ऑप्शन बी, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर जो कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, उन्होंने 30 दिसंबर 2019 को वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट जारी की थी। अगला क्वेश्चन वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट से संबंधित है कि यह रिपोर्ट जो कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16वां संस्करण था यह
वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट का। ये हर 2 साल के अंतराल में जारी किया जाता है। इसमें अगला क्वेश्चन है, वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण जो है वो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21.67%। देश के कुल जो क्षेत्र में वनावरण है वह 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण जो है वह 95,027 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.89% भारत में कुल वृक्षावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम देखते हैं कि कितना प्रतिशत वनावरण बढ़ा है। तो वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2017 की तुलना में 2019 में वनावरण कितना प्रतिशत बढ़ा है, कितना वर्ग किलोमीटर बढ़ा है? तो इसका राइट आंसर है 3,976 वर्ग किलोमीटर। 2019 में 2017 की तुलना में 3,976 वर्ग किलोमीटर वनावरण बढ़ा है। अगला क्वेश्चन, वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट 2017 की तुलना में 2019 में वृक्षावरण कितना बढ़ा है? वनावरण तो बढ़ा है 3,976 वर्ग किलोमीटर, और वृक्षावरण जो बढ़ा है वह 1,212 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें जो आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष पद्म विभूषण कितनी हस्तियों को दिया गया है, देने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है 7 हस्तियों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजनीति के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण किसे प्रदान किया गया है? राजनीति के क्षेत्र में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी को। जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज तीनों को ही राजनीतिक क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई। फ्रेंड्स, हमारे पद्म पुरस्कारों की पूरी पीडीएफ हमने सार संग्रह की वीडियो और एक्सप्लेनेशन वीडियो में इसको अपलोड किया हुआ है, तो वहां जाके इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कारों में खेल के क्षेत्र में किस भारतीय को पद्म विभूषण देने की घोषणा हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एमसी मैरीकॉम। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है मुक्केबाजी में एमसी मैरीकॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कारों में खेल के क्षेत्र में किस भारतीय को पद्म भूषण देने की घोषणा हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीवी सिंधु। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु, जिन्हें पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है। इस वर्ष पद्म भूषण कितनी हस्तियों को दिया गया है? पद्म विभूषण 7 हस्तियों को दिया गया है। पद्म भूषण जो दिया गया है वह 16 हस्तियों को दिया गया है इस वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29वां सरस्वती सम्मान किससे देने की घोषणा 16 जनवरी 2020 को की गई? 29वां सरस्वती सम्मान, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वासुदेव मोही। वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान देने की घोषणा की गई है, और जो कि इनकी एक लघु कथा थी चैक बुक। यह एक सिंधी लेखक हैं और इन्हें यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी द्वारा 2019 के लिए घोषित पुरस्कारों में टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। पैट कमिंस, उन्हें टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है आईसीसी के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहित शर्मा, भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्हें वनडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दीपक चाहर, T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलीवुड के प्रतिष्ठित पुरस्कार गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो कि 77वां संस्करण था, सर्वश्रेष्ठ ड्रामा कैटेगरी की फिल्म कौन सी रही? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1917 एक मूवी है जो कि ड्रामा कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में प्रथम स्थान पर रही। नेक्स्ट है,
गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में ही म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में कौन सी फिल्म सर्वश्रेष्ठ रही? ड्रामा कैटेगरी में 1917 रही, वहीं म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी जो है वह प्रथम स्थान पर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री व लेखिका की पुस्तक पायजामाज फॉर आवर फॉरगिविंग को क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड्स का पॉपुलर फिक्शन का अवार्ड मिला है? उस लेखिका का नाम है ऑप्शन बी ट्विंकल खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? किस भारतीय को? इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण मजूमदार शॉ। किरण मजूमदार शॉ जो कि बायोकॉन के संस्थापक भी है और ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले वह है। उससे पूर्व मदर टेरेसा, जनरल सोली जहांगीर, सौरभ जी और सचिन तेंदुलकर, 3 व्यक्ति ही इनसे पहले ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त कर चुके थे। ये हैं चौथे हस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सानिया मिर्जा ने किसके साथ मिलकर होबार्ट इंटरनेशनल महिला युगल खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नदिया किचेनॉक, जो कि यूक्रेन की खिलाड़ी हैं। उनके साथ मिलकर इन्होंने होबार्ट इंटरनेशनल का महिला युगल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा जारी 2019 की वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। इसमें भारत प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन गुवाहाटी में किया गया था। गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य रहा? इसमें ओवरऑल चैंपियन रहा है महाराष्ट्र, जो कि लगातार दूसरी बार ओवरऑल चैंपियन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा असुमेलित है? थलसेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जलसेनाध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह, वायुसेनाध्यक्ष आर.के. सिंह भदौरिया और CDS जनरल विपिन रावत। तो इसमें चारों ही जो ऑप्शन वो सही हैं। थलसेनाध्यक्ष भी सही हैं, जलसेनाध्यक्ष, वायुसेना और CDS चारों ही पद जो वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 72वें भारतीय सेना दिवस के अवसर पर किस महिला अधिकारी ने पहली बार पुरुष बटालियन का नेतृत्व किया? उस महिला अधिकारी का नाम है ऑप्शन ए कैप्टन तान्या शेरगिल, जिन्होंने कि भारत के 72वें भारतीय सेना दिवस के अवसर पर पुरुष बटालियन का नेतृत्व किया था, कैप्टन तान्या शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोबे ब्रायंट जो कि NBA के बहुत ही महान खिलाड़ी थे, बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ है। वो किस देश के खिलाड़ी थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय स्टैच्यू को संघाई सहयोग संगठन की 8 अजूबों की सूची में शामिल किया गया है? उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन इसका ए है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसे कि संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों की सूची में शामिल किया गया है। और जो स्टैचू है वो 182 मीटर ऊंचा है, ऊंचाई है इसकी, और 31 अक्टूबर 2018 को नर्मदा नदी के तट पर इसका अनावरण किया गया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 से लेकर 26 जनवरी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह का आयोजन 20 से लेकर 26 जनवरी को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 11 से लेकर 17 जनवरी तक 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, तो ऑप्शन ए नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में 2020 को मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी को कहां पर किया गया? 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां पर इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत व किस देश की सेनाओं का संयुक्त सेनाभ्यास सहयोग कारगिल 2020 जो कि तमिलनाडु के चेन्नई तट पर आयोजित किया गया, उस देश का नाम है ऑप्शन बी जापान। भारत ने जापान की सेनाओं के साथ मिलकर सहयोग कारगिल 2020 का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2019 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संविधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किस शब्द को 2019 को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? हिंदी वर्ड के लिए संविधान को चुना गया है और वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है ऑप्शन ए क्लाइमेट चेंज। ये वर्ड काफी चर्चा में रहा था इस लास्ट ईयर में। केंद्रीय बजट 2020-21 में संसद में कब प्रस्तुत किया गया? उसका ऑप्शन है ऑप्शन बी 1 फरवरी 2020। 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट 2020-21 प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 19-20 संसद में कब व किसने प्रस्तुत करी? आर्थिक समीक्षा 31 जनवरी 2020 को निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत की गई थी संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री जनवरी 2020 में नियुक्त किया गया है? उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है ऑप्शन डी कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्यताओं का गंगा वोल्गा नामक संवाद 22 जनवरी 2020 को कहां पर आयोजित किया गया? गंगा वोल्गा नामक संवाद, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस का सर्वाधिक प्रभाव चीन के किस शहर में रहा? कोरोना वायरस का, तो उसका राइट आंसर है वुहान। वुहान जो शहर है चीन का, सबसे अधिक प्रभावित रहा था कोरोना वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन जो कि 3 से लेकर 4 दिसंबर 2019 को कहां पर संपन्न किया गया था? नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लंदन में। ओके, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन इस सीरीज का, भारत के रक्षा मंत्रालय में एक नया विभाग डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी DMA बनाया गया है, जिसका प्रमुख कौन होगा? इसका राइट आंसर है, इसका प्रमुख होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि जनरल बिपिन रावत हैं, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ओके, ठीक फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम हमारे टेलीग्राम, यूट्यूब और वेबसाइट का लिंक दे रखा है, जैसे आप जाके वहाँ पर हमारे PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।